अरे नहीं, मेरा लॉकेट पता नहीं कहाँ गिर गया है। ओह, कहाँ गया? ओह, वो वहाँ है। वो लहरों में बह गया है। अरे नहीं, वो मेरा फेवरेट लॉकेट था। वो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था। चिंता मत करो जून, मैं लॉकेट ढूंढ कर लाऊंगा। मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकता हूँ, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। शुगर को इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है। शुगर, लॉकेट मिला क्या? हाँ हाँ, ये रहा। धन्यवाद शुगर। तुम्हें इतना समय क्यों लगा शुगर? सब ठीक तो था ना? दोस्तों, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओह, वो क्या है शुगर? जब मैं जून का लॉकेट लेकर वापस आ रहा था, तब मैंने समुद्र के नीचे एक महल देखा। मैं महल के अंदर गया और महल में एक राजकुमारी को भी देखा। मैं शुरू से बताता हूँ मैंने क्या देखा। वो महल समुद्र के राजा का था। समुद्र के नीचे एक पूरा राज्य बसा हुआ है। राजा अपनी 5 बेटियों और माँ के साथ रहते हैं, पर वो आम इंसान नहीं है। वो सब जल परियां हैं। पैरों की जगह उनकी मछली जैसी पूंछ है। जब मैं वहां पहुंचा तो उस समय राजा की माँ और उसकी सबसे छोटी बेटी एरियल बात कर रही थी। मेरी प्यारी राजकुमारी, आज तुम्हारा 15वां जन्मदिन है। मेरी प्यारी बच्ची, आज से तुम्हारी बहनों की तरह तुम्हें भी समुद्र के ऊपर की सतह में जाने की इजाजत है। अब जाओ और दुनिया देखो। ओह, दादी माँ, मैं न जाने कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। बहनों ने मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें बताई हैं। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुम भी वहाँ बहुत सी खूबसूरत चीजें देखोगी, पर ध्यान रखना, समुद्र के ऊपर के लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम्हारी आवाज दुनिया की सबसे सुरीली आवाज है, क्योंकि तुम्हारा दिल दुनिया का सबसे अच्छा दिल है। ऊपर की दुनिया में सबके पास तुम्हारे जैसा दिल नहीं है। जब तुम ऊपर जाओगी तब मैं हमेशा तुम्हें इस जादुई आईने से देखती रहूंगी, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, इसलिए सावधान रहना। ठीक है दादी माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। वाह, मैंने इतनी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी। यहाँ तो सूरज भी कितना तेज चमकता है, हमारी नारंगी बॉल की तरह नहीं। वो कौन है? बचाओ 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 बचाओ। मुझे उसे बचाना चाहिए। क्या आप ठीक हैं? प्लीज अपनी आंखें खोलिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। हम अभी अभी मिले हैं, पर मुझे लगता है मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे किसी को बुलाना चाहिए। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। वहाँ
मुझे वहाँ से किसी की मदद मांगने की आवाज आ रही है। हो सकता है राजकुमार वहाँ हो। लगता है कोई आ रहा है, पर बाकी लोग मुझे देख ना पाए, इसलिए मुझे आपको अभी छोड़कर जाना होगा मेरे राजकुमार। आप कौन है मोहतरमा? जब मैं बेहोश था तब भी मैं आपकी सुरीली आवाज़ सुन पा रहा था। मुझे पता है आपने मुझे बचाया है और अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप? हाँ हाँ राजकुमार। अच्छी बात है, चलो महल चलते हैं और शादी की तैयारियां करते हैं। ना समझ लड़की, मुझे पता है तू क्या चाहती है और ये बेवकूफी है, पर फिर भी मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी। मैं समुद्र की चुड़ैल हूँ और मेरे पास आने वाले की मदद करना मेरा फर्ज है। मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ, मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहती हूँ और उनका दिल भी जीतना चाहती हूँ। हे समुद्र की शक्तिशाली चुड़ैल, कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी मछली जैसी सुंदर पूंछ को इंसानों के पैरों जैसा बना दूंगी, ताकि तुम समुद्र के ऊपर के संसार में रह सको। लेकिन मैं उसके बदले में तुम्हारी आवाज तुमसे ले लूंगी। मेरी आवाज, यही मेरा सब कुछ है। इसके बिना मैं उनको कैसे बताऊंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मेरी आवाज के बिना मैं कुछ भी नहीं। नहीं, अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर और सुंदरता है राजकुमारी। जब तुम्हारी मछली जैसी पूंछ इंसान के पैरों जैसी हो जाएगी तो तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी नर्तकी बन जाओगी। इसके अलावा तुम्हारे पास दुनिया का सबसे कोमल दिल है, जो किसी भी आदमी का दिल जीत सकता है। अब जाओ। इसकी आदत डाल लो राजकुमारी, अब तुम्हारी आवाज कभी नहीं निकलेगी। और सुनो, अगर तुम शाम होने से पहले राजकुमार का दिल नहीं जीत पाए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। बेचारी एरियल। दोस्तों, मुझे लगता है हमें राजकुमारी की मदद करनी चाहिए। हमें जाकर राजकुमार को इसके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। हम कोशिश कर सकते हैं जैक, पर क्योंकि राजकुमार पानी में गिर गए थे इसलिए वो अपने शुभचिंतकों और पहरेदारों से घिरे हुए होंगे। हम उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। चलो चले दोस्तों। महल के अंदर बहुत बड़ा जश्न हो रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकती।
राजकुमार की शादी हो रही है। मैंने तुम्हारे जैसा नृत्य करते हुए पहले किसी को नहीं देखा। मुझे लगता है हमें इसे अंदर जाने देना चाहिए। इसे शादी के समारोह में शामिल होना चाहिए। हमें महल में जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। मुझे एक रास्ता पता है। वहाँ से महल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे हम देख पाएंगे, लेकिन हम राजकुमार से बहुत दूर होंगे। हमें वहाँ ले चलो शुगर। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम वही हो ना जिसने उस दिन मेरे राजकुमार को बचाया था? तुम्हारे समुद्र के अंदर जाने से पहले मैंने तुम्हें देख लिया था। उनकी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। शाम को शादी में जरूर आना। हमारी शादी समुद्र के बीच में बहुत बड़े जहाज में है। सभी मेहमान शाही राजकुमार के विवाह के लिए जहाज पर आ जाएं। माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर मैंने आपको राजकुमारी के साथ देखा है और मुझे पता है कि उन्हें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। मेरे लिए मेरी राजकुमारी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एरियल, ये लो, इसे खा लो। इससे तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी माँ तुम्हें अपने जादुई आईने में से देख रही थी। हम जानते हैं कि तुमने अपने राजकुमार का दिल जीतने के लिए कितना त्याग किया है। जब पिताजी को पता चला कि चुड़ैल ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तब उन्होंने उससे तुम्हारी आवाज ले ली। अब जाओ और जल्दी से अपने राजकुमार का दिल जीत लो। जल्दी करो। नहीं मेरी प्यारी बहनों, मैं राजकुमार को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो अपनी राजकुमारी को चाहते हैं। वो दयालु और अच्छी इंसान है और वो भी राजकुमार से बहुत प्यार करती है। मैं उन दोनों के बीच में आकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। ये पूरी तरह से पागलपन है एरियल। अगर तुमने सूरज डूबने से पहले राजकुमार का दिल नहीं जीता तो तुम्हारी मौत हो जाएगी और सूरज बस अब डूबने ही वाला है। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है बहनों। यही मेरा प्यार है राजकुमार के लिए, चाहे मुझे उनकी खुशी के लिए मरना ही क्यों ना पड़े। एरियल, तुमने अपने सच्चे प्यार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, ऐसा हमने देखा है। तुम्हारा दिल सबसे साफ और सच्चा है, इसलिए अब से तुम हमारे ही साथ रहोगी, परियों की दुनिया में। Kids, join the adventure of Sugar and Friends.